हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 15 जिसमें कैपेसिटी के बारे में दिया हुआ है। लीटर और मिलीलीटर का आपस में कन्वर्जन, ग्राम और किलोग्राम का आपस में कन्वर्जन दे रखा है। किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर दी हुई है वो वाला चैप्टर है कैपेसिटी। तो इस तरह के जो वेसल्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लीटर और एमएल में कैलकुलेट करने के लिए। और हमारे पास 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर के वेसल्स यहाँ पे होते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 1 लीटर है उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू है 1000 मिलीलीटर। ये वाला कन्वर्जन फैक्टर आपको यहाँ पे काम लेना होगा। तो बस इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इस वाले चैप्टर की मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज में वो अपन देख लेते हैं, है ना। ऐसे तो अलग अलग एक्सरसाइजेज है पर अपन एक सिंगल एक्सरसाइज यहाँ पर देख रहे हैं। बाद में आपको वो भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है उसी तरह से 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। हाउ मच लीटर ऑफ ऑयल विल गेट फ्रॉम गिवन मेजरमेंट। आपको 1 लीटर दे रखा है, 500 ml दे रखा है और 200 ml दे रखा है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा। 1 लीटर तो हो गया 1000 ml और 500 और 200 मिलकर हो गया 700 ml। यानी कि ml में अगर बात की जाए तो सब मिलकर हो गए 1700 ml। तो ml में तो ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसी आंसर को लीटर में लिखना होता तो हम इसे 1000 से डिवाइड करते। तो ml में तो यही आंसर है, पर अगर लीटर में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। कैसे होगा, 0 से एक 0 कटेगा, 0 से एक और 0 कटेगा और 17/10 की वैल्यू हो जाएगी 1.7 लीटर। तो ये जो 3 कंटेनर है इन तीनों में मिलाकर टोटल आएगा 1.7 लीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ देखना है तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml, फिर 1 लीटर यानी कि 1000 ml, फिर 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो 3000 हो गया और 500 और ऐड करना है। तो 3000 में अगर हम 500 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3500 ml। तो अगर ml में आंसर लिखना है तो यही होगा, लेकिन सपोज अगर आपको आंसर लीटर में लिखना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कटेगा और एक जो 35/10 बचा उससे ये बन जाएगा 3.5 लीटर। तो लीटर में आंसर हमारा हो जाएगा 3.5 और ml में आंसर हो जाएगा 3500। ठीक है, फिर आगे अगर देखें, देखो 500 ml और 500 ml ये हो गया 1000 ml, फिर 200 ml जोड़ा तो 1200, फिर 1300 और यहाँ हो गया 1350 ml। तो ml में तो आंसर ये आएगा, लेकिन अगर आपको आंसर लीटर में निकालना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ये m हटा रहा हूँ अब मैं यहाँ पे, एक 0 से एक 0 कट गया। अब 2 zeros बचे तो 2 zeros इधर शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, यानी कि कुछ नहीं है तो अपन मानते हैं कि लास्ट में पॉइंट है और ये पॉइंट 2 स्टेप शिफ्ट होकर क्या बनेगा 1.35 लीटर। तो लीटर में आएगा आंसर 1.35 और ml में आंसर क्या आएगा 1350 ml। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमें वेसल्स दे रखे थे और टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी। अब उल्टा हो जाएगा, जैसे सपोज आपको 2 लीटर 750 ml टोटल मेजरमेंट लेना है तो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब किस कैपेसिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। आपके पास 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है और 1 लीटर का अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले तो 2 लीटर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 2 लीटर के लिए तो 1 लीटर का 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 750 ml के लिए पहले तो 500 ml का यूज़ कर लो। अब कितना बचा, 750 में से 500 गया तो 250 बचा, तो 250 में एक यूज़ कर लो आप 200 का और आप एक यूज़ कर लो 50 का। तो अगर आपको 2 लीटर 750 ml चाहिए तो 1 लीटर के 2 बार यूज़ करो, फिर 500 ml का यूज़ करो, फिर 200 ml का और लास्ट में बचा हुआ 50 ml का। ओके, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है 1 लीटर का और 600 ml का, तो पहले आप 1 लीटर वाला यूज़ करेंगे, फिर 500 ml वाला यूज़ करेंगे, ताकि 1 लीटर और 500 ml तो हो गया। अब 100 ml बचा
तो एक 100 ml वाला वेसल भी हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको यूज़ कर लो। अगर आपको 4 लीटर और 250 ml चाहिए तो पहले तो 1 लीटर के आप 4 बार यूज़ कर लो, ठीक है। तो इससे 4 लीटर तो हो गया। फिर उसके बाद 250 ml के लिए पहले 200 वाला यूज़ करो और लास्ट में यूज़ कर लो 50 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लीटर 250 ml निकाल सकते हैं। और अगर आपको 3 लीटर 800 ml निकालना है तो 1 लीटर वाला यूज़ करो 3 टाइम्स। तो फिर 800 ml निकालने के लिए पहले आप यूज़ कर लो 500 ml का। फिर उसके बाद 300 बचाना तो 2 तरीके, या तो 100 वाला 3 बार बना लो, या एक बार ले लो 200 वाला और एक बार ले लो 100 ml वाला, ताकि फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये है कि जो राधा है उसके पास 3 तरह के वाटर कंटेनर हैं। एक है 500 ml वाला, एक 200 ml वाला और एक 100 ml वाला। तीनों में उसने वाटर भरा और उसको इस तीनों कंटेनर को उसने एक थर्मो के अंदर डाल दिया। तो आप अब इससे वो जो थर्मोस है या एक बोतल मान लो बड़ी, जब उसने ये तीनों कंटेनर को डाल दिया तो वो आधा भर गया। तो उसकी थर्मो की टोटल कैपेसिटी बतानी है। तो देखो उसने इन तीनों को डाला तो 500 प्लस 200 प्लस 100, इससे आधा भरा है, ओनली हाफ फिल हुआ है। तो 500 और 200 हो गया 700, 700 और 100 हो गया 800 ml। तो 800 ml में तो वो जो थर्मो है ना वो हाफ भरा। तो फुल कब भरेगा? जब इसका डबल कर दिया जाए। तो 8 2 जा 16 आएगा और 2 zeros आएंगे, यानी उस थर्मोस की टोटल कैपेसिटी जो आएगी बेटा वो आएगी 1600 ml, यानी कि 1.6 लीटर। तो 1.6 लीटर उस वाले थर्मो की टोटल कैपेसिटी है, ओके। आगे देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्मॉल केन इज़ 3 लीटर। एक स्मॉल केन की जो कैपेसिटी है वो तो 3 लीटर है। हाउ मच अमाउंट ऑफ केरोसिन विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 8 सच केन्स। तो 1 की कैपेसिटी 3 है और ऐसी 8 केन्स भरनी है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 8 हो गया 24 लीटर। तो 24 लीटर टोटल केरोसिन चाहिएगा, तब जाके 3 लीटर की 8 केन्स हम फिल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क। हमारे पास टोटल अमाउंट है मिल्क का 10 लीटर और हमें 250 ml के कुछ पैक्स बनाने हैं। कितने पैक्स बन जाएंगे? सपोज n पैक्स बनेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 10 लीटर में 250 ml का डिवाइड करेंगे। तो 10 लीटर तो 10,000 ml हो गया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 10 लीटर में हो गया 10,000 ml। उसको डिवाइड करेंगे 250 ml से, क्योंकि डायरेक्ट लीटर में मिलीलीटर का डिवाइड नहीं होएगा, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो फिर देखो 0 से 0 कट हो गया। 20, अब दोनों को 5 से कट करें, 25 का डिवाइड कर दे तो 25 4 जा 100 और फिर बाद में बचा 0, यानी कि 40 पैक्स बनाए जा सकते हैं 250 ml के आउट ऑफ 10 लीटर मिल्क। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि 40 पैक्स आप इसके क्रिएट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है 10 कैन्स ऑफ 5 लीटर। 10 कैन्स तो है जो 5 लीटर की है, तो सब मिलाकर हो गया 50, ठीक है। 20 कैन ऑफ 3 लीटर, तो ये सब मिला के हो गया 60, ठीक है। और 15 कैन ऑफ 2 लीटर, ये सब मिला के हो गया 30। 15 × 2 हो गया 30। ये कैन बी फिल्ड फ्रॉम ऑयल ड्रम ऑफ 200 लीटर। तो एक 200 लीटर का ड्रम था, उसमें से ये तो भर दिया हमने। क्या क्या भरा? 50 + 60 + 30, ये तो पूरा फिल कर दिया। तो ये कितना हो गया? 140 तो फिल हो चुका। अब आपको क्या करना है? हाउ मेनी कैन्स ऑफ 1 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल। अब जितना बचा है उसे 1 लीटर की कितनी कैन भर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कितना रिमेनिंग रहा। तो 200 टोटल था, उसमें से 140 गया तो 60 बचा, ठीक है। तो जो 60 लीटर है वो तो रिमेनिंग रह गया। अब 1 लीटर की इससे कितनी भर सकते हैं? तो 60 लीटर अपॉन 1 लीटर, 1 लीटर से लीटर कट गया तो कितनी कैन्स आ जाएगी? 60 कैन्स बचे हुए पोर्शन से भरी जा सकती है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन। 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी
कैन बी फुल्ली फिल्ड फ्रॉम 1.5 लीटर ऑफ क्वांटिटी। तो 1.5 लीटर का मतलब क्या हुआ, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 1 + 1 यानी कि 3/2 लीटर है। 3/2 लीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कटेगा ये 500 टाइम, क्योंकि 2 5 = 10 और बाद की 2 0 को एज इट इज़ लिख दिया, तो 1500 ml हो गया ये। अब इसमें 3 कंटेनर्स हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 = 15 और 2 zeros पीछे लग गई, तो 3 कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 500 ml आ जाएगा इसका आंसर। 500 ml के 3 कंटेनर भरे जा सकते हैं अगर आपको 1.5 लीटर, 1.5 का मतलब 1.5 लीटर भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो। 1.5 लीटर से आ गया 1500 ml, तो 1500 ml में कितनी कैन्स भरी जा सकती है, कितनी साइज़ की 3 कैन भरी जा सकती है, तो 500 ml की 3 कैन्स भरी जा सकती है, ठीक है। आगे है 1 लीटर ऑफ कंटेनर कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 500 ml ऑफ कंटेनर 2 टाइम्स, ठीक है। आपको 1 लीटर का कंटेनर पूरा भरना है और भरने के लिए जो आपके पास मेजरमेंट अवेलेबल है वो 500 ml का है, तो कितनी बार भरना पड़ेगा। सपोज़ आपके पास 1 लीटर की फ्रीज़ वाली बोतल है और आप जिससे भर रहे हो ग्लास वो 500 ml कैपेसिटी का है, तो कितनी बार भरना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तो 1000 में 500 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 10/5 की वैल्यू आ गई 2, यानी कि आपको 2 बार उस 500 ml वाले कंटेनर से भरना पड़ेगा ताकि वो 1 लीटर वाला कंटेनर फुल हो जाए। आगे द प्राइस ऑफ 2 लीटर 250 ml मिल्क इज़। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 2 लीटर 250 ml का मतलब क्या होता है। तो 2 लीटर तो है ही और 250 ml को अपन 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, 3 zeros 3 पॉइंट खिसक जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि ये हो गया 2.25, ठीक है। तो 2.25 टोटल लीटर में मिल्क हो गया और 1 लीटर मिल्क का कॉस्टिंग है 40 रुपीज़, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी 40 × 2.25, ठीक है। अब देखो ये 0 है ना, मल्टीप्लाई करने में तो इस पॉइंट को आगे खिसका देगा ये, तो ये बन जाएगा 4 × 22.5, है ना। 0 जब भी होता है मल्टीप्लिकेशन में तो फिर ये पॉइंट को आगे खिसकाता है और डिवाइड में होता है तो लेफ्ट में खिसकाता है। देखो अब सब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो बिना डॉट के और बाद में 1 पे डॉट लगा देना। 4 5 = 20 का 0, फिर कैरी में गया 2, 4 2 = 8 और 2 10 का 0, फिर कैरी में गया 1, 4 2 = 8 और 1 9, 900 आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस पे डॉट था तो यहाँ भी एक प्लेस पे डॉट लगा देंगे लेफ़्ट खिसका के, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 रुपीज़ आपको टोटल खर्च करने पड़ेंगे अगर आप 2 लीटर 250 ml मिल्क ख़रीदना चाहते हो 40 रुपीज़ पर लीटर की रेट से, है ना। 2.25 लीटर बोलते हैं अपने हिंदी वाली लैंग्वेज में से, है ना। उसका टोटल खर्चा कितना आएगा 90 रुपये, 90 रुपीज़। अब देखो मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर है बेटा, ये तो हमने बहुत बार किया है, 1000 मिलीलीटर है, ठीक है। आगे है अ वाटर टैंक इज फिल्ड बाय टैप फ्रॉम अबव वाइल इट इज़ एम्प्टीड बाय अनदर टैप एट द बॉटम। एक वाटर टैंक ऐसा है जिसमें ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे से पानी निकाल भी रहे हैं। हाँ, जो पानी भरने की रेट है वो ज़्यादा है और निकालने की रेट थोड़ी कम है। तो क्या रेट है, ऊपर से पानी भरा जा रहा है 25 लीटर पर आवर और जो पानी निकाल रहे हैं उसकी रेट है 10 लीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में पानी आता है 25 लीटर और निकल जाता है 10 लीटर। तो 1 आवर में कितना पानी इंक्रीज़ हुआ, 25 - 10, इतना वाटर इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 15 लीटर वाटर रिमेनिंग रह गया हर 1 आवर के बाद। अब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर 4 आवर्स कितना वाटर रिमेनिंग रह जाएगा, तो 15 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो 15 4 = 60 लीटर वाटर वहाँ पे रिमेनिंग रह जाना चाहिए। ये आंसर इसका हो जाएगा मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज के इस वाले क्वेश्चन का। अगला पार्ट है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 को आप 3.5 लिख सकते हो, है ना, या आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहो तो 3 2 = 6 and 1 7, 7/2 लिख दो, इंटू कर दो 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ 2 5 = 10, 00 लगाई, 7 5 = 35, 3 5 00, इतने मीटर यहाँ पे हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अगर 3.5 लेते तब भी 3.5 को आप
किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो उसको कैसे करते, 3.5 में ये पॉइंट है, उसको 3 प्लेस आगे किसका आते, तो पहले 1 प्लेस हो गया, फिर 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस, हो गया 3500। ठीक है। अब अगला पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो है कन्वर्ट 6500 ग्राम इंटू किलोग्राम। तो 6500 ग्राम है बेटा, तो 6500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले 20 से 20 कट गई, फिर डिवाइड में जब एक ज़ीरो होता है तो लेफ्ट में पॉइंट खिसकता है, मल्टीप्लाई में होता है तो राइट में खिसकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5। सिमिलरली अगर आपको 2250 ml को कन्वर्ट करना है, अगला क्वेश्चन यही है, तो 2250 ml डिवाइडेड बाई 1000। अगर आपको ये करना है तो पहले 10 से 10 कटेगा, अब नीचे 20 बचे हैं तो 0.20 शिफ्ट होगा और आंसर आ जाएगा 2.25 लीटर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ तक मुझे लगता है शायद लास्ट ही है, नहीं अभी और है। ठीक है, 18,000 ml को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से 30 कट हो गए और क्या बच गया, 18। तो 18 लीटर यहाँ पे बन जाएगा। और ये भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, 75,000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने का सेम तरीका है कि आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 75 kg आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 2.5 लीटर, तो 2.5 को 2.5 मान लेता हूँ मैं। अब मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो लीटर एक बड़ी यूनिट है, मिलीलीटर एक छोटी यूनिट है, तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी छोटी यूनिट स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 2500, क्योंकि 3 प्लेस आगे खिसकेगा तो फर्स्ट प्लेस से तो 25 आया, दूसरे प्लेस से एक 0, तीसरे प्लेस से एक और 0, तो 2500 आंसर आ गया। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 3 मीटर्स, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। आगे है हाउ मैनी ड्रम्स ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर ईच कैन बी फिल्ड फ्रॉम फुल्ली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 5000 लीटर। तो एक 5000 लीटर कैपेसिटी की टैंक है जो पूरी भरी हुई है, उसमें 20 लीटर के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। तो लीटर से लीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, और क्या बचा, 2 2 = 4, फिर 1 आया, 2 5 = 10, फिर 0, यानी कि 250 ऐसे ड्रम भरे जा सकते हैं 5000 लीटर की टैंक से, है ना। जैसे वाटर टैंक सप्लाई करने नहीं आते, कभी पानी की कमी हो जाती है तो उससे 20 लीटर के 250 ड्रम्स भरे जा सकते हैं। आगे है एन ऑयल कंटेनर कंटेन्स 15 लीटर ऑफ ऑयल फॉर 3750 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड। तो 3750 में आपको 15 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3750 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 15 का। तो सबसे पहले आएगा 15 2 = 30, फिर 7 रिमेनिंग रहा, तो ये 7 और 5 मिलकर 75 हो गया, 15 5 = 75, फिर 0। देखिए यहाँ भी आंसर आया 250 कंटेनर्स आपको चाहिए, तब जाके आप 3750 लीटर ऑफ ऑयल को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अ कंटेनर कंटेन्स 13 kg 500 ग्राम ऑफ ऑयल, यानी कि 13.5 हो गया वो एक कंटेनर में। टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इन सच 48 कंटेनर्स, 48 कंटेनर्स में कितना होगा। तो देखो 13.5 का मतलब हो गया कि ये 27 का हाफ है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 kg 1/2 ग्राम, है ना, 30 kg और 1/2 kg, क्योंकि 500 ग्राम हो गया 500/1000 यानी 1/2 kg। तो इसको आप 13 2 = 26 और 1 27 भी लिख सकते हैं, 27/2 भी लिखा जा सकता है 13.5 इंटू 48। अब देखो 2 से 48 कट गया, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अब मल्टीप्लाई करना हमें रह गया 27 और 24 को। किसको मल्टीप्लाई करना है, 27 को 24 से। तो ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अगर आपको 24 की टेबल आती है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 1 by 1 मल्टीप्लाई कर लो। तो 24 की टेबल फ़िलहाल मुझे आती है तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। 24 1 = 24, 24 2 = 48, 24 3 = 72, 24 4 = 96, 24 5 = 120,
24 6 जा 144 और 24 7 जा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, पहले 148 फिर 20 और ऐड कर देंगे तो 168 आ जाएगा, तो 168 का 8 आ गया। अब 16 हो गया तो 24 2 जा हो गया 48 है ना, और 48 में अगर आप 16 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 54 और 10 64। ठीक है, तो ये इस तरह का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। अब ये जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, बाय।